और पैसा। मेरा जो सोच है ना कि किसी काम को करने के लिए ना पैसा बाधक होता है ना उम्र बाधक होता है। सबसे छोटा बच्चा मैं ही हूँ और बुजुर्ग भी मैं ही हूँ घर में। बस मैं यहाँ, घर वाले तो बोलते ही हैं कि पागल हो। नहीं, बिल्कुल माँ बोलती है, पत्नी बोलती है कि भाई अब जगह नहीं, अब कहाँ रखिएगा आप। नहीं, लेकिन हमने शुरुआत की थी, शायद हमने भी नहीं सोचा था कि इतना बृहद रूप ले लेगा। क्योंकि हर आदमी का शौक होता है कि भाई दरवाजा है, घर है, तो थोड़ा सा उसको दो चार नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच बिहार न्यूज और मैं रंजन कुमार। मैं आज आमी में उपस्थित हूं और आमी का नाम सुनकर आपको माँ अंबिका का तो याद आ ही गया होगा। और माँ अंबिका के साथ साथ मैं एक ऐसे जगह पर आज उपस्थित हूँ, उसी क्षेत्र में जहां पर अंबिका भवानी के साथ साथ आपको एक और ऐसी दृश्य देखने के लिए मिलेगा जो शायद बिहार में कहीं कहीं मिल सकता है या नहीं मिलेगा। सबसे पहले एक बार तो आप पीछे हमारा देख लीजिए, जो दिख रहा है आपको, यह कहीं गोवा, मनाली या दिल्ली या पंजाब या बंगाल का दृश्य नहीं है। ये अपने आमी का एक छोटा सा जगह है जहां पर इतना सुंदर दृश्य बना है। और इस सुंदर दृश्य के पीछे किनका हाथ है जो कि हमारे सामने खड़े हैं, देख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये इतना सुंदर जो आपने दृश्य तैयार किया है, यह कैसे तैयार कर दिए हैं गांव में? यह तो एक मतलब अंदर से उत्पन्न हुई अनुभूति है। बचपन से इसके प्रति हमारा लगाव था और बचपन में हमने जो ख्वाब देखा था उसको जवानी में मूर्त रूप देने का प्रयास किया। 2003 के पहले हम लोग गांव से बाहर रहते थे। पिताजी हमारे पुलिस जॉब में थे और परिवार साथ में रहता था। जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता था वहाँ वहाँ हम लोग जाते थे। 2002 में जब वो रिटायर किए तो रिटायरमेंट के पश्चात हम लोग गांव पर यहाँ रहने के लिए आ गए। जब यहाँ आए तो देखे कि भाई जब यहाँ रहना है तो थोड़ा सा दरवाज़ा को सुसज्जित किया जाए और उसी क्रम में हमने इन पौधों को लगाना शुरू किया। और एक एक पौधा करके हमने नियम बनाया कि भाई जब भी हम हाजीपुर पटना जाएंगे तो एक पौधा ज़रूर लाएंगे। क्योंकि देहाती क्षेत्र में तो बड़ा दुर्लभ है, ये सब चीज़ मिलता नहीं है। क्योंकि ना यहाँ पौधा मिलेगा, ना यहाँ पॉट मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। उसके लिए हमको हाजीपुर, छपरा ही या पटना जाना पड़ता था, शहरों का आश्रय लेना पड़ता था इन सब चीज़ों के लिए। तो जब भी हम जाते थे तो नियमतः एक पौधा, दो पौधा जरूर लाते थे। और एक एक पौधा करके 2003 से लेकर के आज 2025 है, आप लोग आए हुए हैं, तो एक एक पौधा का संग्रह करते हुए हमने आज यहाँ हजारों पॉट्स और पौधों को लगा रखे हैं, जो कि एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और उसी कड़ी में आप लोग यहाँ पधारे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे सवाल लेंगे, आपकी उम्र कितनी होगी अभी? लगभग 60। जी। जी। और 60 साल की उम्र में आप इतनी खूबसूरती से, इतनी बारीकी से, आप एक बार दिखाएंगे कैमरा में, इतनी बारीकी से हर एक पौधे को, हर एक वैरायटी वाले पौधे को सुशोभित तरीके से आपने सजा दिया। मतलब ये मैचिंग नहीं कर रहा है, कैसे आप इस चीज को मेंटेन? तो देखिए, उम्र और पैसा, मेरा जो सोच है ना कि किसी काम को करने के लिए ना पैसा बाधक होता है ना उम्र बाधक होता है। आपके अंदर वह जुनून होना चाहिए। और जब तक किसी क्षेत्र में आपको अगर मुकाम हासिल करना है, आपके अंदर जुनून नहीं है, तो फिर आप पैसे के बल पर उसको हासिल नहीं कर सकते हैं। बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि पैसे लोगों के पास काफी अथाह होते हैं, लेकिन अगर बात करें प्रकृति से प्रेम की तो शायद वो चीज नहीं देखने के लिए मिलता है। हम यहाँ भी हम देखते हैं कि बहुत सारे मित्र साथी आते हैं यहाँ घूमने के लिए, देखने के लिए। देखने के बाद काफ़ी प्रभावित होते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा भी पैदा होती है। वे कहते हैं कि भाई हम लोग लगावे के बाद जा कर के हम उनको सहयोग भी करते हैं, खरीदवा भी देते हैं, लगवा भी देते हैं। लेकिन महीनों और कुछ वर्षों के बाद जाते हैं तो देखते हैं कि पुनः हम उसको वहाँ देखिए पानी के अभाव में पौधा सूख जाता है, मर जाता है। फिर उसको तो पैसे के बल पर इस चीज़ को नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इस तरीके के गार्डनिंग करने के लिए या इस तरीके के पुष्प लगाने के लिए जिस तरीके से आपने सोचा, ये सारी चीज मतलब कैसे आपके दिमाग में आ गया कि इस तरीके से अपने इस छोटे से जगह में सुशोभित कर दे? एक एक छोटे छोटे बारीकी से आप दिखा सकते हैं एक बार कि मतलब आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। कैमरा से बाहर है कितने प्रकार के, कितने अलग अलग प्रकार के पुष्प हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। देखिए, सोच जिस दिन हमने शुरुआत की थी शायद हमने भी नहीं सोचा था कि इतना बृहद रूप ले लेगा। क्योंकि हर आदमी का शौक होता है कि भाई दरवाज़ा है, घर है, तो थोड़ा सा उसको दो चार पौधा लगा के रखा जाए। शुरुआती दौर में जब 5-10 गमले थे, 15 गमले थे, 20 गमले थे मेरे पास, तो उस समय तो हम सोच रहे थे कि चलिए 50 हो जाता तो एगो यहाँ रख देते, एगो यहाँ रख देते, बड़ा सुंदर हो जाता। जब 50 हुआ तो फिर 100 की, चूँकि ऐसा बढ़ते व्यक्ति तो महत्वाकांक्षी होता है,
नहीं, और उसका कोई अंत है नहीं। तो वैसे ही करते करते आज लगभग 950 गमला मेरे पास है इस छोटे से जगह में, और सबका देखभाल मैं खुद करता हूँ। अकेले करते हैं? बिल्कुल, चूंकि कोई मतलब और आपके सहयोगी यहाँ मतलब घर में, चूंकि हम लोग ग्रामीण परिवेश में हैं, बहुत साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, और घर का सबसे छोटा बच्चा मैं ही हूँ और बुजुर्ग भी मैं हूँ। घर में बस मैं यहाँ हूँ, माँ रहती है और मेरी पत्नी रहती है। बच्चे हैं तो बच्चे पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा पूरा करके वो बाहर नौकरी कर रहे हैं, नहीं तो इसलिए मैं ही हूँ। तो इसलिए जो कुछ भी काम करना पड़ता है मुझे खुद करना पड़ता है, और मैं खुद करता भी हूँ। अच्छा, एक चीज और बताइए, यहाँ पर अनेकों प्रकार की जो आपने पुष्प लगाया है, इन सभी पुष्प को आप कहाँ कहाँ से लाए हैं? तो बेसिकली बहुत सारा पौधा तो मैं हाजीपुर से ही लाता हूँ, लेकिन जहाँ तक संग्रह करने की बात है तो सिर्फ नर्सरी के भरोसे आप पौधों का मतलब बहुत संकलन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि होता है क्या कि जो भी जिस क्षेत्र में थोड़ा रुचि रखता है तो वह कहीं भी जाता है तो उसको बस उसी चीज़ पर नज़र आता है। नहीं तो हम कहीं जाते हैं घूमने फिरने या सगा संबंधी वगैरह, अगर कुछ मुझे दिख जाता है कि नहीं यह पौधा मेरे यहाँ होना चाहिए या बड़ा खूबसूरत है, तो हम अगला से निसंकोच पूछ देते हैं, भाई क्या चीज़ का पौधा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, कहाँ से लाए हैं आप? नहीं, और बाद में मेरा प्रयास होता है कि उस पौधा को भी अपने गार्डन में जगह दिया जाए और उसको शामिल करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जिस खूबसूरती की बात की जा रही है, एक चीज़ आपको हम दिखा दें। को प्रकार की जो छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, जो संजो कर रखे हैं, ये कौन सा पौधा होगा? मैं संकलन की बात कर रहा था कि कोई पौधा जो है, चाहे संकलन, अगर आप कोई किसी चीज़ का संग्रह करना चाहते हैं तो सिर्फ बाजार और नर्सरी के भरोसे आप उस चीज़ का संग्रह नहीं कर पाते हैं। आपको मैं दिखाऊं कि यह पौधा जो दिख रहा है, यह पौधा मतलब पिछले 3-4 महीना पहले एक बार है हमारे स्थानीय सांसद है माननीय श्री राजीव प्रताप रूडी जी, तो उनके आवास पर मैं गया था, यहाँ अमनौर आवास पर। तो देखे कि वहाँ उनके गमले में एक ही पौधा लगा हुआ है, बहुत छोटा सा था और बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन हमको लगा कि नहीं, यह पौधा संग्रह करने लायक है पौधों का। अच्छा, इस चीज को हम क्या कहें, प्रकृति के प्रति प्रेम कहें या पागलपन कहें? देखिए, किसी क्षेत्र में मतलब हमारा तो सोच है कि जब किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ काम करते हैं तो एक मुकाम तभी हासिल होता है जबकि आप पागलपन के हद तक चले जाते हैं। नहीं, पागलपन के हद तक जब तक आप नहीं जाइएगा तब तक किसी क्षेत्र में आप एक मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। यानी कि कहा जाता है कि किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहले जरूरी इंसान की ये होती है कि वह पागल बने। निश्चित। और हमें लगता है कि प्रकृति के प्रति आपका पागलपन उभर चुका है आपके एक गार्डनिंग के। घर वाले तो बोलते ही हैं कि पागल हो। नहीं, बिल्कुल, माँ बोलती है, पत्नी बोलती है कि भाई अब जगह नहीं, अब कहाँ रखिएगा आप। नहीं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। कभी नर्सरी में चले गए, कोई पौधा पसंद आ गया तो 2-4-10 पौधा लेके चले आए। अब यहाँ आए तो लगाने के लिए पॉट नहीं है, पॉट कम पड़ जाता है, तो फिर दोबारा गए तो पॉट लेके चले आए। कभी पॉट खाली रहा तो पौधा लेके आया, कभी पौधा अधिक हुआ तो पॉट लेके आए। ऐसे दिया कि अगर आप चाहें तो कम जगह में भी इस तरीके के गार्डनिंग कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपके क्षेत्र में भी इस तरीके का कहीं गार्डनिंग है? अगर नहीं है तो आप एक कमेंट जरूर कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि हर एक कोने तक पहुंचे और लोग जागरूक होकर कम से कम अपने नाम से बर्थडे जो मनाते हैं, हम लोग बर्थडे कहते हैं कि केक काटेंगे, उस बर्थडे पे भी आप अपने जन्मदिन के अवसर पे भी एक पौधा लगाएंगे तो शायद हम लोग प्रकृति को बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।